Welcome back viewers. The intro of cooking recipe is inspired by Andhra cuisine, popularly known as tomato dal or tomato pappu in Andhra Pradesh. So the recipe is made with pigeon pea lentils and fragrant herbs and spices with much quantity of cubes tomatoes. However, this Andhra cuisine's tomato dal or tomato pappu is neither spicy nor tart but makes a comforting lunch or dinner with a side of steamed rice. That's all guys, this is Chef Sami. Don't try to skip and learn a new recipe. Thank you. सो गाइस आंध्रा स्टाइल का टमाटर पप्पू बनाने के लिए हम लोग 2 kg पिजन पीस और इसको तुअर दाल बोलते हैं, जो दिखने में चना दाल का तरह रहता है बट चना के जैसा नहीं रहता है। चना दाल जरा थिकनेस में मोटापन रहता है बट तुअर दाल में क्या है ना, उसका थिकनेस क्या है ना, स्लिम रहता है, पतला रहता है बट दिखने में उस जैसा ही रहता है। सो हम लोग उसको क्या है ना 2 kg लेके इसको क्या है ना अच्छे से पानी डाल के इसको धो रहे हैं। ठीक है, धो देने के बाद में इसको देखिए इस तरह से अच्छे से मसल के इसको धो देना है। धोने के बाद में इसका पानी जो है, जो डस्ट वाटर है, उसको क्या है ना ड्रेन कर देना है। इस जैसा आप ड्रेन कर देंगे। ड्रेन कर देने के बाद में फिर से देखिए दोस्तों इस जैसा है। तो इसको क्या है ना फिर आप एक अपना जो जिसमें आप बॉईल करेंगे तो उस जैसा एक क्या है ना लगान ले लेंगे। लगान लेने के बाद में उसमें डाल देंगे। सो हम भी क्या है ना एक लगान ले लिए हैं, हम लगान में ही बॉईल करेंगे क्योंकि ये तुअर दाल है। सो ये जल्दी ही क्या है ना बॉईल हो जाता है। सो लगभग एक हाफ एन आवर में ही ये बॉईल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हम लोग बॉइलिंग के लिए हम लोग थोड़ा सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर डाल दिए एंड उसको बॉइलिंग में लगा दिए थे एक हाफ एन आवर। उसके बाद में देखिए इस जैसा मास करके रेडी कर दिए। सो रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट्स ये हो गया है, थोड़ा सा घी है, ये टमारिंड है और ये क्यूब्स कटा हुआ टमाटर है, ये देगी मिर्ची है, ऑयल है, गार्लिक चॉप्ड है, करी लिप्स है और रेड चिली होल्स है, जीरा है, ये सरसों का सीड है और इसको क्या बोलते हैं ना हींग बोलते हैं। ठीक है, आंध्रा कुजाइन या आंध्रा स्टाइल का जो भी खाना बनाएंगे तो उसको हींग यूज करना पड़ जाता है, तो हम लोग आंध्रा में इसको यूज करते हैं। सो उसके बाद में हम लोग एक लगान ली है। लगान में क्या है ना कुकिंग ऑयल डालते हैं, जो अभी ऑयल का पैकेट दिखाए थे रिफाइंड ऑयल, उसको डाल रहे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल डाल दे रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। उसके नीचे में ऑलरेडी क्या है ना फ्लेम भी ऑन है, जिसकी वजह से क्या है ना ऑयल डालने के बाद में ऑयल भी क्या है ना तुरंत ही क्या है ना गर्म हो जाता है। उसके बाद में स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा जो होल चिली था उसको डाल दिए। उसके बाद में थोड़ा सरसों का सीड एंड जीरा सीड डाल दे रहा। डालने के बाद में उसको हमें इस तरह से उसको चलाना है। अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो थोड़ा देर क्या है ना भुनी होने के बाद में हमको क्या है ना गार्लिक का जो चॉप्ड है वो गार्लिक डाल दे रहे हैं। सो गार्लिक डाल देने के बाद में गार्लिक का भी फ्लेवर आ जाए तो इसलिए हम उसको थोड़ा सौते करेंगे। सौते करने के बाद में 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम 200 ग्राम ऑनियन चॉप्ड डालेंगे। फिर से उसको सौते करेंगे। इस जैसा हम लोग उसको चलाना है। ठीक है, कंटिन्यूस आप चाहे तो कंटिन्यूसली चला सकते हो, अदरवाइज थोड़ा देर चला के रिमेन छोड़ सकते हो, फिर से थोड़ा देर चला के रिमेन छोड़ सकते हो। तो इस जैसा आपको चलाना है। इस तरह चला देने के बाद में थोड़ा सा जो आपका करी लिप्स में इससे पहले आपको दिखाया था, तो करी लिप्स हम लोग डाले हैं। सो आंध्रा में इसको करी लिप्स को क्या बोलते हैं ना करिया पाका बोलते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा करिया पत्ता उसमें डाला हूँ। हिंदी में हम लोग क्या है ना करिया पत्ता बोलते हैं, क्योंकि आंध्रा में रह के ही हम लोग का जबान में ही आ गया करिया पत्ता। सो थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए तो हम लोग क्या है ना कटा हुआ ग्रीन चिली होता है स्लाइसली, उसको कट करके डाल के फिर से उसको सौते करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए ओनियन जो है आपका 50 to 60% क्या है ना उसका टर्न यानी कि कलर जो है थोड़ा ब्राउन ना हो जाए, ज्यादा ब्राउन नहीं होना है, 50 to 60%, बिकॉज आपको रिमाइनिंग भी ऑयल में पकाना है। उसके बाद में जो टमारिन था, जो आपका इमली था, तो उसको क्या है ना पानी में इसको सोक किए थे, जिसकी वजह से सोक करने के बाद में वो 50 ग्राम था। सो उसको क्या है ना इसमें डाल दिए। जो इमली का पानी था वो इसको डाल के उसको मिलाएंगे। मिला देने के बाद में और थोड़ा देर इसको सौते करेंगे यानी कि पकाएंगे। ठीक है, ये जब पक जाएगा तो इसके नस नस में गल जाएगा क्या है ना इमली का जो खट्टापन है उसमें गल जाएगा, जो सोरपन है उसमें गल जाएगा। क्योंकि आंध्रा में जब भी कोई भी आंध्रा तो साउथ में जाता है, सो इसके लिए क्या है ना इन लोग जितना आंध्रा के जितना भी जो पॉपुलेशन है उनका जो भी खाना है उन लोग क्या है ना इमली यानी कि टैमरिंड यूज करते हैं मोस्टली। सो आंध्रा कुजाइन का खाना ऑलवेज क्या है ना सोरनेस रहता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ जो टमाटर पप्पू है, जो टमाटो दाल है, उसमें इसलिए हम लोग इमली का पानी डाले हैं। उसके बाद हमको इस तरह से पकाना है। जो बाजू में रखा हुआ दाल था उसको डाल दे रहे। जो तुअर दाल था हम लोग उसको 30 मिनट्स तक पकाए थे, जिसकी वजह से वो इस तरह से पक गया। उसके बाद में हम लोग लैडल से ही उसको क्या ना मास कर दिए थे।
माश कर देने के बाद में उसको हम लोग फिर से इसमें डाल दिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 kg। तो उसको डाल देने के बाद में उसको थोड़ा अच्छे से मिलाएंगे। मिला देने के बाद में थोड़ी देर के अंदर में हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल देने के बाद में फिर से ये इसको बॉइलिंग के लिए रखेंगे। सो तब तक के लिए क्या हम लोग इसको अभी चला रहे हैं, अभी इसको इस तरह से चलाना है। ठीक है, जब डाल देंगे डाल देने के बाद में आपको इस तरह से इसको चलाना है। नहीं चलाएंगे तो फिर क्या है ना नीचे से लग जाएगा। सो इस जैसा क्या है ना इसको इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालना। लेकिन पानी डालना कितना डालना, सबसे ज्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि दाल है। दाल जब बनाएंगे तो दाल थिकनेस रहना, मोटापन रहना है, पूरा पानी पानी नहीं कर देना है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दाल तो मोटापन चाहिए, तो इसलिए दाल डालने के बाद उसके बाद में थिकनेस के लिए जितना पानी था उतना पानी डाल दिए। सो पानी की वजह से उसका थिकनेस देख लीजिए इस तरह से रहना है। सो रहना है तो इसकी वजह से मैं इससे पहले भी दोस्तों अभी आपको देखे होंगे कि मैं 1 स्पून क्या है 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाला हूँ। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब बॉइलिंग भी किया था दाल, तो दाल जब बॉइलिंग किया तो उसमें भी क्या है ना सॉल्ट डाले थे। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 1 स्पून क्या है ना सॉल्ट डाल दिया। डाल देने के बाद में ये जो था थोड़ा सा घी डाल दिया फ्लेवर के लिए, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो घी डाल देने के बाद में आपको इस तरह से इसको बॉइलिंग करना है, फुटाना है, एक 5-10 मिनट फुटाना है। फुटा देने के बाद में फ्रेश कोरिएंडर कटा हुआ रहेगा, यानी धनिया पत्ता कटा हुआ रहेगा, उसको इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद में एक 5 मिनट क्या है ना फुटाना है। 5 मिनट फुटाने के बाद में फिर रेडी टू सर्व। तो ये हो गया टमाटर पप्पू और टमाटर दाल आंध्रा स्टाइल का प्रेजेंटेशन। सो इस जैसा हम लोग क्या है ना एक क्या है ना रश किचन में इस जैसा बना के हम लोग प्रिपेयर करके अपना स्टाफ के लिए अदरवाइज ऑर्डर के लिए बना कर रखते हैं। सो आपको जब ये रेसिपी पसंद आया होगा तो हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।